हाँ सर, मैं अजीत सिंह नॉन गजटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा एक प्रोटेस्ट है, जो आईआरपी और आर्मर्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रमोशन, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त ज्यादती हो रही है आर्मर्ड के साथ और आईआरपी के साथ। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हैं वो 1995 के सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि आईआरपी और आर्मर्ड के जो है इस वक्त सिर्फ हेड कांस्टेबल है 1988 के। दिस इज लॉट ऑफ इनजस्टिस। ये इनके साथ बहुत बदा मजाक किया जा रहा है और नहायत ही इनके साथ एक बेइंसाफी है। और जबकि डीजीपी हमारा एक है, डीजीपी आर्मर्ड और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? हम तो ये चाहते हैं कि इसको दिल्ली पैटर्न पर, जस्ट लाइक दिल्ली, कि वहां पे पहले 10 साल सर्विस आर्मर्ड की होती है, वो उसके बाद उनको घुमा के 5 साल सीआईडी, 5 साल ट्रैफिक, 5 साल क्राइम रेलवे वगैरह में भेजते हैं। वो उससे उसकी सर्विस पूरी हो जाती है और वो जवान भी मतलब तंग नहीं आता। तो ये एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो लोग आराम की जगह कहीं सिक्योरिटी में या किसी और अच्छी पोस्ट पे 35 साल वहीं सर्विस कर जाते हैं, और बेवसीला आदमी जो है, खास करके आर्मर्ड में आपको मालूम ही है कि 10 से 15 साल श्रीनगर निकालते हैं और उन बेचारों का कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई ट्रांसफर नहीं की जाती। जबकि जो बेवसीले वाले आदमी है, अप्रोची रसूखी आदमी है, उनको मानचाही ट्रांसफर मिलती है और वो एक ही जगह पूरी सर्विस कर जाते हैं। दिस इज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत बड़ा एक बेइंसाफी और उनके साथ ज्यादती है। मैं डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसका कोई टाइम बाउंड बनाइए कि 5 साल एक महकमे में जाए, ट्रैफिक में 5 साल सीआईडी, 5 साल रेलवे क्राइम, और इस तरह इनको घुमा के सर्विस की जाए ताकि उनको भी पता चले। और ये जो इनके साथ ज्यादती हो रही है कि प्रमोशन में, वो भी इनके साथ नहीं होनी चाहिए। और जबकि मैं मिस्टर जैन जो डीजीपी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आर्मर्ड और आईआरपी की 1200-1500 पोस्टें खाली पड़ी हैं और इनको जल्द से जल्द फिल किया जाए। और जो लोग नियर अबाउट रिटायरमेंट हैं, जिनकी साल 2 साल या 6 महीने सर्विस रह गई है, उनको पुराने रूल के तहत, वो पहले रूल होता था कि 3 साल के बाद उनको प्रमोट किया जाता था। अब ये इन्होंने एक और मतलब इनके लिए परेशानी बना दी है कि अब 5 साल का इन्होंने टाइम बना दिया है। ये भी मैं इसको कंडेम्ड करता हूँ। दिस इज लॉट ऑफ इनजस्टिस फॉर एम्प्लॉयज। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह रिस्क अलाउंस जो है सीआरपी के साथ, सेकेंडली जो रिस्क अलाउंस है जस्ट लाइक सीआरपी पैटर्न पे दिया जाना चाहिए। तो ये भी इनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। उसके बाद राशन मनी जो है वो भी सीआरपी पैटर्न पे होनी चाहिए। जब आर्मर्ड और आईआरपी की ड्यूटी में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीआरपी एंड आर्मी आईआरपी। तो मैं ये चाहता हूँ उनको, अगर ये हमारे अपने स्टेट के एम्प्लॉई हैं, तो अगर बाहर के जो उधर से आके वो उनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, तो इनको भी दिया जाना चाहिए, इनकी ड्यूटी सेम है। तो लिहाजा मैं डीजी साहब से और सीएम साहब से पुरजोर गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में भी ध्यान रखा जाए। और थर्डली ये जो है 10% रिजर्वेशन जो है इन प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में जो है पुलिस पर्सन के बच्चों को मिलनी चाहिए। और थर्डली ये जो मेडिकल अलाउंस है, ये सिर्फ हमें 300 रुपया दिया जाता है, जबकि लेह और जम्मू यूटी इकट्ठे ही एक दिन बनी, तो ले यूटी को 1000 रुपया एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंटर ने 2017 से ये मेडिकल अलाउंस वहां पे 1000 रुपया दिया था। तो ये भी एक हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती और बदा मजाक है। आपको मालूम है कि आज डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर वहां पे 500, 800, 1000 रुपया वो उनकी फीस है सिर्फ देखने की। वो 300 रुपया हम दवाई या उनकी फीस कहां से देंगे? तो लिहाजा ये इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं फारूक उमर साहब से भी ये गुजारिश करूंगा और डीजी साहब को भी कि ये रिकमेंड करके और इसके बारे में जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। और ये जो कांस्टेबल है भर्ती हुए थे 2009 में, 5000 भर्ती हुए थे, उनमें से 3500 आदमी को पेंशन का बेनिफिट दिया गया और 1500 लोगों को डिनाई किया गया। जबकि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि उन 1500 लोगों को भी पेंशन का बेनिफिट दिया जाए। और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं या हमारे ये डीजी साहब हैं, इनको चाहिए कि इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि जवानों के या नफरी का मुराल ढोन ना हो। और खास करके जैन साहब जो है हमारे एडीजीपी हैं, इनको खास करके इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि उनके साथ इंसाफ और उनको उनका बनता हक मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।